Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है एट अ ग्रेटर स्पीड, बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपके जीवन में क्या आ सकता है। सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर योर फ्यूचर है एंड दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आज हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि नटराज जो हम देखते हैं, नटराज की जो मूर्ति होती है उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सो विल गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सो चलो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। इस दौरान आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स, दुख, डिप्रेशन नहीं आने चाहिए। सो आपकी तरफ क्या आने वाला है एट अ ग्रेटर स्पीड, आपके ज़िंदगी में क्या आने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है एट अ ग्रेटर स्पीड, बहुत ही फास्ट उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। द होली किंग, द 5 of chalices, the 4 of chalices, the witch, 6 of athems, यही था कार्ड, इसको यहीं पे रखते हैं। Bottom of the deck is 9 of athems, 8 of pentacles, 3 of swords, okay, and the lovers, okay। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देने की कोशिश कर रही हूँ तब से, अगर आप करेंटली बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, टेंशन में हो, पेन में हो, अपना बात किसी को नहीं कह पा रहे हो, तो इस एनर्जी से आप तुरंत अपने आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़ोडिएक साइंस में से है वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है, कन्या राशि यहाँ पे है, मैजिशियन की एनर्जी, सो जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है, स्वर्ड्स की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, 20 स्वर्ड्स है, पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एज अ जेमिनाई, द लवर्स। 6, 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6, 9, 8, 3, 4, 6 और 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 66, 99, ओके। आप देख सकते हो यह बैटरी का चार्ज 69-96% हो सकता है। ऑलराइट, ना मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है कि आपके ज़िंदगी में क्या फास्ट फॉरवर्ड आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा इस हालत को, मतलब अपने हालत में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अगर आप कंटेंटमेंट, ठीक है, जिसको बोला जाता है संतोष, नहीं हो पाओगे, अपने हालात में ही आप उलझे हुए रहोगे, चाहे आपके पास ऑप्शंस है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा उलझन है, ठीक है। इस स्टेट से निकलने के लिए आपको 2 रास्ता मिलते हैं। एक तो आप खुद मैनिफेस्ट करो ताकि इस बोर्डम से, इस डिससेटिस्फेक्शन से ऑटोमेटिकली आप लोग निकल पाओगे, वरना क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने पास्ट को, हज़ारों गाइडेंस आपको मिल रहा है, लेकिन आप अपने पास्ट को जस्ट लाइक, जिस तरह से बोला जाता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा खाना को देख के हमारा टेम्पटेशन होता है, लेकिन आपको ना पास्ट चीज़ों में इतना ज़्यादा टेम्पटेशन है कि उसको आप नहीं छोड़ पा रहे हो। किस चीज़ में आप ऑब्सेस्ड हो और उसको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ पा रहे हो। ऑब्सेशन जो है आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्सेशन होना गलत बात है। अगर आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा,
किसी भी हालत में उनको आप डिमांड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेशन। ठीक है, उसको आपको वर्जित करने चाहिए ताकि आप अपने ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ों को, नई एक ज़िंदगी को, नई शुरुआत को आप मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हज़ारों काम करने के बावजूद भी 9 ऑफ स्वर्ड्स का ही एनर्जी रिपीटेडली आएगा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स है। ऑल दिस कार्ड्स आर शोइंग करेंटली कि आप बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो अपने ज़िंदगी से, अपने आप को अकेले फील कर रहे हो, बट यू आर पावरफुल विद इन योर सेल्फ। आपकी तरफ क्या आने वाला है? बेसिकली आई डू फील मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गोल्स सक्सेस। द विच यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड। कहीं ना कहीं पे इस विच के पास, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई टैरो रीडर, कोई क्लैरिवॉयंट, कोई भी हो। आप कोई भी प्रोफेशन में एक्सलेंट हो, आपके लिए आपका स्किल्स है, आपके फंड्स आएंगे, आपके पास रिसोर्सेस होगा जिससे आप अपने ज़िंदगी को क्रिएट करोगे। क्रिएशन ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पार्टनर, फॉर योर फैमिली। क्रिएटिव साइड को आपको और नर्चर करने चाहिए। जो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर डिससेटिस्फाइड, आप नाखुश हो, उसकी असर आपके काम के ऊपर पड़ रहा है। आप कन्फ्यूजन में हो, हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस ले रहे हो, रूटीन काम कर रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर रहे हो, बट उसको भी सोचते सोचते जब आप अपने घर भी लौटते हो अपने काम के बाद, तभी भी उस बात को, जब भी आप घर में आ जाते हो ना, शायद ऑफिस में आप भूल जाते होंगे या काम करते वक्त, स्टडीज़ के वक्त आप भूल जाते होंगे, लेकिन जब भी आप अपने दरवाजे को देखते हो, अपने घर में रहते हो, जब आप फ्री बैठ जाते हो, तभी ये सोच आ जाती है। सो ट्राई टू एंगेज इन प्रोडक्टिव मैनर्स। ठीक है, दूसरा चीज़ है न्यू लवर कैन एंटर इन योर लाइफ वेरी सून, बट ये चीज़ हो रहा है आफ्टर अ फेज, आफ्टर अ साइकिल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के बाद ये एक न्यू कनेक्शन आपके और आते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज सिंपली अ सोलमेट कनेक्शन विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 6 ऑफ स्वर्ड्स, एक नई जगह पे ट्रांसफ़र होना, माइग्रेशन होना, सेटलमेंट के लिए प्रोसेस करना। मुझे लग रहा है कुछ लोग जा रहे हैं, प्रोसेसिंग में हैं। ठीक है, आपका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग में हैं, क्योंकि आप अपनी जगह को छोड़ना चाहते, उस जगह पे आप और नहीं रहना चाहते। दैट्स बेटर कि आप, अगर आप जगह को छोड़ दो या आप वैकेशन थोड़ा सा एंजॉय कर लो, तो आप उस चीज़ को भूल पाओगे। खालीपन आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये खालीपन किस लिए है और आगे जाके इस खालीपन का मीनिंग क्या है। आगे जाके खालीपन का मीनिंग यही है कि चाहे जितने भी कंडीशंस ख़राब क्यों ना हो, जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपकी रोशनी से, खुद क्रिएशन की वजह से, मतलब खुद रोशनी जो आप फैला रहे हो, उससे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू ईगरली टू एक्सेप्ट यू इन देयर लाइफ। कोई तो दूर से वेट कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है। पेनफुल सिचुएशन, शायद आपने अपने को शायद खो दिया है, किसी लॉस हुआ है फैमिली मेम्बर्स में, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, काम भी चला गया होगा। ठीक है, घर शिफ्ट हुआ होगा, शायद आप अपने अपार्टमेंट्स में रहते थे, लेकिन शायद आप अपने अपार्टमेंट में नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, उस तरह से मुझे कंडीशंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है लगेज ट्रांसफर्स होते हुए, मतलब यू आर जस्ट पैकिंग नाउ। ठीक है, एंड यू आर सेट टू गो। आप एक न्यू जर्नी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट एक चीज़ मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप अपने आप को तकलीफ़ देते रहोगे और तकलीफ़ आपके पास आएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर, जो होगा वैसे ही आएगा। ठीक है, आप अगर अपने आप को इस एनर्जी में रख रहे हो जहाँ पे न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उलझे हुए हो, इस चीज़ से आपको बाहर जाना पड़ेगा। एंड वही यूनिवर्स आपके लिए करने वाली है। दे आर रेडी टू मूव यू फ्रॉम योर करेंट डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन।
वो आपको एक न्यू चैप्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि आप इस अंधेरे वाले दुनिया को छोड़ के उजाला वाला दुनिया जो है उसमें आप प्रवेश करो। आपके काम में शायद कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, कोई अवार्ड्स नहीं मिल रहा है, कोई सिंसियरली आपका केयर नहीं कर रहा है, कदर नहीं है आपके काम का, आपको एहसास होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि न्यू आइडियाज़ को आपको अप्रोच करना है और मैनिफेस्ट आपको करते जाना है। बिकॉज आई कैन फाइंड जब भी ये चीज़ हो रहा है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन बेस्ट रिजल्ट देंगे। ठीक है, प्रेयर्स आप कर सकते हो, मंत्र सब चैंट कर सकते हो, बट आई फाइंड यू कुछ लोग यहाँ पर प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है, एक हायर पोजीशन आप पाओगे, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और आप उस टैलेंट को लेके और यूनिवर्स की शक्ति जो है उसको लेके एक बेस्ट प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे। क्रिएशन बहुत अच्छा एनर्जी है। से पास्ट वाला कुछ चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स है जिसको आप इजीली क्रॉस कर पाओगे। एक सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलेगा, चाहे बिजनेस में मिले, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स में मिले। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? ओके। दूसरा चीज़ है कि खिड़की हमेशा खुला रखना है आपको। ठीक है, आपका ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। ठीक है, ग्रास होपर और वट एवर बेट इज़ अ ड्रैगन फ्लाई जो भी है आ रहा है, मतलब न्यू अराइवल हो रहा है आपके लाइफ में, बट आप अपने ही सोच में इतना डूबे हुए हो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रहा है, बट आप उसको कैसे लोगे, क्योंकि आपने ऐसा मुंह करके रखा है। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो दरवाजे तो खुल रहे हैं ना यूनिवर्स, पर आप इसमें उलझे हुए हो। 100% आई एम श्योर। ओके, नाउ दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू रोमांटिक कनेक्शंस होंगे काफ़ी ज़्यादा आप इनके साथ। ठीक है, अपना बात को शेयर करोगे, कोऑपरेशन है यहाँ पे, हार्मनी है रिलेशनशिप्स में, समझना है एक दूसरे को, ये आपको समझेंगे, ट्रस्ट कर पाओगे आप इनके ऊपर। बिट्रियल आपके साथ हुआ है 100%, वो नहीं होगा। बिट्रियल, रिवेंज जो भी हुआ है वो उसका एक क्लोज चैप्टर कर दो और एक नई चैप्टर की तरफ आपकी ज़िंदगी शुरुआत होगा, अगर आप चाहते हो तो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट कंडीशन एंड योर पास्ट कंडीशन। अगर आप अपने पास्ट को छोड़ पाते हो तो ही ये हो पाएगा। मुझे लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के लिए बहुत आपको तजुर्बा दे चुका है ऑलरेडी, एंड यू वेर इन अ डीप स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन। ठीक है, आपने ऑलरेडी, शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है और वो अपने काम में फोकस भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी थ्रू दिस योगिक ओरेकल कार्ड्स। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू एट अ ग्रेटर स्पीड। तापस, संतोष, देखा संतोष आप नहीं थे, संतोष का बात मैंने बताया था, राइट। तापस, तपस्या, इट्स लाइक अ तपस्या। मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देने से ही ये जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, कैन यू सी दिस डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ को जिएंगे और जो आपका रूटीन वर्क है उसको आप करोगे। तपस्या में नहीं बैठ जाना है भाई जंगल में जाके, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम अभी तक ब्रह्मचार्य लाइफ अभी नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचार्य मीन सेल्फ कंट्रोल, राइट। हाँ, थोड़ा हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से जंगल में जाके मेडिटेशन करें। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कार्ड ये मीनिंग नहीं हो रहा है। तापस मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड यू कैन देन क्रिएट दिस ब्यूटिफुल डिज़ाइन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिज़ाइन। एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें आप अपने लाइफ में तभी लेके आ पा रहे हो जब आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो और आप उस नियम को पालन कर रहे हो। ठीक है, संतोष तभी हो रहा है, तो संतोष आपके लिए आ रहा है। ये जो पहाड़ी इलाका है, राइट, और बर्फ़ है यहाँ पे, काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन इस चैलेंज के बाद ही आप ऊपर उठ पाओगे। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे फिर से व्रत, ठीक है, करवा चौथ,
यहाँ पे जिस तरह से लोग करते हैं, आप अपने धर्म में जिस तरह से फास्टिंग रखते हो उस तरह से आपको करने चाहिए, राइट, एंड देन यू कैन गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर सोल। तीसरा प्राणायाम, ओके, सो योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगा ज़रूर। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इनहेल एक्सेल, ऐसे डीप ब्रीदिंग आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कभी कभी कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं ना, तो हमारे जो ब्रीदिंग होता है ना, हमारा जो सांस लेते हैं ना, जल्द से जल्द हम सांस लेते हैं, नो, लाइक दिस, इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है। काफा, ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स लाइक दैट कि आपको संतुष्टि इसलिए नहीं होता है बेसिकली कि आप ग्राउंडेड नहीं हो पाते हो, या जो आपको चाहिए होता है मे बी इट लुक्स लाइक अ फॉर्म ऑफ टेम्पटेशन, और उसको आप पाने की कोशिश में अपने आप को इग्नोर करते रहते हो, लेकिन आपने कभी भी उसका कवर उठा के नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है, आप सिर्फ कवर को देखते गए। यहाँ पे यही मीनिंग है, आप कुदरत की जो शक्ति है, कुदरत की जो मतलब चमत्कार है, उसको आप तभी देख पाओगे ना जब आप उसके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करोगे। व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ठीक है। दूसरा चीज़ है जहाँ पे जो भी आपके रूट्स है, जो भी आपके बेस है, जो भी आपके फैमिली मतलब आपके ख़ानदान में जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं उसके ऊपर भी आपका नज़र होने चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं पे हमारे ख़ानदान में जो परंपरा फॉलो होते हैं उसका मीनिंग, हायर पर्पस हमेशा होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो एंसेस्टर्स है जो इस दुनिया में नहीं है, राइट, वो भी संतुष्ट होते हैं, उनका भी ब्लेसिंग सबको मिलता है। और दूसरा चीज़ है कि उनके आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ा डेंजर से भी आप अपने आप को, ठीक है, रक्षा आपको हो जाता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। अभी नटराज की मूर्ति लेके हम कुछ बोलने वाले हैं। नटराज जी की मूर्ति बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं। नटराज की जो पोज है, मतलब शिव जी की जो वो पोज है, एक्चुअली मंडे है मैं बोल रही हूँ, बट ये रीडिंग कभी भी आप देखो तभी भी आप एक ही होगा, मतलब टाइमलेस है। तो शिव जी के जो मुझे याद नहीं था बेसिकली, आज मंडे है, फॉर गॉड्स है, ठीक है। मुझे ऐसा मतलब ऑटोमेटिक ना मेरे मन में आया कि नटराज जी की बात मैं बोलूँ। आई स्वेयर टू गॉड कि मैं ऐसे जानबूझ के, आज मंडे है तो मैं बोल रही हूँ नहीं। तो ऐसा है कि नटराज जी की जो मूर्ति है उसका जो मीनिंग है वो है कि शिव जी जो है वो जनरली जाने जाते हैं एज अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ ईविल, और ब्रह्मा जी जाने जाते हैं फॉर द क्रिएटर, और विष्णु जी जाने जाते हैं ऑपरेटर, मतलब जो चलाते हैं। सो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, राइट। तो कहीं ना कहीं पे वो मूर्ति यही बोला जाता है कि क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच में, क्रिएशन कुछ चीज़ को क्रिएट करना और फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाना, बीचों बीच में जो चीज़ है वही नटराज जी है। मतलब ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्रिएट होगा फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर क्रिएट होगा फिर डिस्ट्रॉय होगा। हमारी पृथ्वी इस तरह से फिर क्रिएशन हो चुका है, फिर कुछ हज़ारों साल बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा, फिर से शुरुआत होगा। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी जो है इस प्लैनेट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा जन्म होगा, ठीक है, री-इनकारनेशन। ये तब तक होता रहेगा जब तक हम विलीन नहीं हो जाते यूनिवर्स से में, ठीक है, क्योंकि हमारा कर्म हमें वापस इस दुनिया में लेके आएगा और ये चलता रहेगा। इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, कभी भी एंड नहीं होगा। नटराज जी का मूर्ति का मीनिंग यही है कि देयर इज़ नो एंड एंड देयर इज़ नो बिगिनिंग, इसलिए सर्कल ही है, देयर इज़ नो एंड एंड नो बिगिनिंग। स्क्वायर शेप प्लैनेट देखा है आपने? नहीं ना। सो प्लैनेट का आकार क्या है? गोल है, मतलब देयर इज़ नो एंड देयर इज़ नो बिगिनिंग, राइट। ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये मैंने आपको ज्ञान दिया है, ज़्यादा दे दिया है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अच्छा,
अब यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं. आई जस्ट वांटेड टू सी what's coming towards you at a faster speed. लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपके लिए आ रहा है. वेरी न्यूट्रिटिव फूड, रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं पे आप रिलैक्स करोगे, एंजॉय करोगे. यू कैन ऑफन गो टू रेस्टोरेंट्स एंड फ्री योर सेल्फ. दूसरा चीज़ है कि खाना खाना, स्वादिष्ट खाना खाने से आपको क्या होता है, आपको एक एनर्जी मिलती है. बट ये ध्यान रखना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तेल मसाला कम हो. आप में भी बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हो या कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हो. यहाँ पे भी पहाड़ी इलाका आया था और वहाँ पे भी पहाड़ है. मतलब कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टकल्स ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उसको इजीली, ठीक है, ब्रेक कर पाओगे और अपने जहाँ पे आपको पहुँचना होगा आप वो कर पाओगे. देखो यहाँ पे है कॉन्फिडेंट, लाइवली और हैप्पी. मतलब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आने वाले समय में लोग आपको खुश होते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको लाइव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. मतलब खुशी से भरपूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आने वाले समय पे फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छे होंगे. नॉलेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. हो सकता है यू विल डू हायर एजुकेशन. दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली आपको और एक्टिव रहने की और अलर्ट रहने की ज़रूरत है. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आप ज़्यादा खर्चा करो तो थोड़ा सा आप मेंटेन करके भी चलना, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से टू यू गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Sex Where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.